हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग 2020 एंड 50-50 सीरीज़ के मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। और ये सेट ऑफ टॉपिक्स क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। 2020 एंड 50-50 सीरीज़ बेसिकली 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी के फेवरेट रहे हैं या एवरग्रीन टॉपिक्स आप इसको कह सकते हो, जिसमें से हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता ज़रूर है। तो आप कोई भी साल के पेपर उठा के देख लो और ये टॉपिक लिस्ट आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाओगे synopsisias.com, तो पहले ही पेज पे आपको ये 2020 एंड 50-50 सीरीज़ मिल जाएगा। आप इसमें डिटेल्स में जाके एक बार इसका टॉपिक लिस्ट देख लेना, ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें ये वाले टॉपिक्स आप देखना। ब्रिटिश पॉलिसीज़ है, फिर उसके बाद आपकी ब्रिटिश पॉलिसीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हो गया, और ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। ऐसे इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पॉलिसीज़ है, फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, कांग्रेस सेशंस, फ्रीडम स्ट्रगल। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी साल का एक बार पेपर उठाना और खुद से ये चीज़ देखना, एनालाइज करना कि हर साल आपको पेपर में इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, वो डेफिनेट चीज़ है। तो ये वो 70 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि जिसमें से यूपीएससी क्वेश्चन शॉर्ट पूछता ही पूछता है। ओके, इनफैक्ट अगर हम जैसे मेन सीट गारंटी प्रोग्राम है, आप में से बहुत सारे लोगों ने वो ज्वाइन भी किया हुआ है, और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए भी मैं बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस हम लोग उसमें प्रोवाइड कराते हैं, सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करते हैं। तो जब हम वो वाला कोर्स उठाते हैं और इसमें से देखते हैं कि जब सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन्ड है, सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करने का मीनिंग वही रहता है कि हमने पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 ऑप्शंस आते हैं तो वो बेसिकली 4 टॉपिक्स है। तो अगर हम चारों टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं तो हमारे वो टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, जो कि यूपीएससी ने शायद हो सकता है उनमें से एक आंसर आज सही कर दिया हो, पर अगले दिन या अगले साल कोई और उसमें से जो गलत आंसर है उसी को ही टॉपिक बना के उसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब होता क्या है, ये सारे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जब आप एमएसजीपी में भी देखोगे, मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, वो 40 ईयर सोल्यूशन में भी देखोगे, तो आपको पता लगेगा जब हमने रीअरेंज किए हैं ये टॉपिक्स, तो आप समझ पाओगे कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो लोग इस कोर्स को परचेज़ नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर कोर्स नहीं परचेज़ कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर कर जाना खुद से, ठीक है। और जिनके पास टाइम नहीं है उनको मैं ये रिकमेंड करूँगी ये कोर्स आप ज़रूर परचेज़ ज़रूर करना, क्योंकि उसमें से आपको एग्जैक्टली वो चीज़ पता लग जाएगी कि हमें कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। फॉर एग्जांपल मैप्स में भी कौन से हमें मैप्स पढ़ने हैं वो पता लग जाएगा, ठीक है। आईआर के कौन से टॉपिक्स हैं, एनवायरनमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं, आर्ट एंड कल्चर है, तो ये सारे आपको पता लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैप्स है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड गवर्नेंस। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इसमें एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडिएवल हिस्ट्री नहीं है, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा रहे हैं। और इसमें कुछ नया नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने ये बोला है, और कोरा पे भी मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़े थे जिसमें लोगों ने ये बोला था कि 2020 50-50 सीरीज़ में ये लोग कुछ नया नहीं देते। तो वो तो ऑब्वियसली बात है ना, अब हिस्ट्री और पॉलिटी में मैं नया क्या ले आएंगे हम लोग, है ना। तो उसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री में तो कुछ नया पढ़ा नहीं दूंगी, हिस्ट्री तो वही रहेगी ना। तो उसमें कुछ नया नहीं है, बस ये है कि जो आपने स्टैटिक पार्ट पढ़ लिया है उसमें से हम लोग कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के आपको ये बताते हैं कि ये वो कंपाइलेशंस हैं। बेसिकली ये कंपाइलेशन है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जिसमें हम आपको बस ये बताते हैं कि इन टॉपिक्स में से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कंटेंट में कुछ ऐसा वो नहीं हो जाएगा, मतलब कुछ नए सीरीज स्टार्ट हो गई, नई न्यूज़ आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो एनवायरनमेंट में रहेंगी, आईआर में हो सकती हैं, ठीक है। बट मैप में अब जगह तो लोकेशन तो चेंज नहीं हो जाएगी, इकोनॉमी में हो सकता है करंट आ जाएगा, बट जो स्टैटिक पार्ट है वो तो वही रहेगा ना, कि गवर्नेंस के टॉपिक्स तो वही रहेंगे। फिर आपके आर्ट एंड कल्चर में भी वही रहने वाला है, कुछ न्यूज़ इसमें ऐड हो जाएगी, पर हिंदुज़म एज रिलीजन, जैनिज़्म, भक्तिज़्म, ये तो चेंज नहीं हो जाएंगे। बुद्धिज़्म, सूफिज़्म, ये तो वही रहेंगे। रॉक कट आर्किटेक्चर टाइप्स वो तो सेम ही रहेंगे ना, ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री में भी सेम रहेंगे। तो जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटेंट कुछ अलग, वो न्यूज़ अलग आ जाएगी, वो चीज़ गलत है एक्सपेक्ट करना, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है ना, चेंज नहीं कर सकते। फिर दूसरी चीज़ ये है
कि अगर जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये टॉपिक लिस्ट बना के, और आपको जो आप जहाँ से भी आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेक्ट्रम रेफ़र कर रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो आप स्पेक्ट्रम उठाओगे और ये टॉपिक लिस्ट आप नोट करना, और ये टॉपिक्स आप स्पेक्ट्रम में से कवर कर लेना। तो खुद से अगर आप कर सकते हो, वेल एंड गुड, ये टॉपिक लिस्ट आप ज़रूर कर जाना, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। जिन्होंने MSGP ले रखा है उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी एक बार आप ज़रूर देखना कि कैसे इन्हीं टॉपिक्स में से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल से, कांग्रेस सेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में से भर के हर साल क्वेश्चन आते हैं। जो ये है ना मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे जो 3rd लाइन में है, ये ब्रिटिश पॉलिसीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इसमें भर के क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। कोई भी साल का पेपर उठा के देख लेना, इतने क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस लगेंगे ही लगेंगे, चाहे डायरेक्टली आए इनडायरेक्टली आए। हालांकि क्वेश्चंस तो काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं। यहाँ पर आप स्कोर भी देख सकते हो, 2019 में 64 क्वेश्चंस जो हैं इसी कोर्स में से आए थे, 2020 में 38 क्वेश्चंस आए थे, 2021 में 40+ क्वेश्चंस आए थे, और 22 में 30+ क्वेश्चंस आए थे। मतलब कि इतने में तो आपकी कट ऑफ भी क्लियर हो रही है। तो वो चीज़ है कि आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे हिसाब से, आपको ये करके जाना ज़रूरी है। और एक चीज़ और है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज़रूर लगाने हैं, मतलब कि वो बाइबल है आपके लिए, वो चीज़ तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं, ज़्यादातर टॉपिक्स रिपीट ही होते हैं, तो उसमें क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज़ें मैं आपको प्रीलिम्स के लिए रेकमेंड करूँगी। अगर आप टेस्ट सीरीज़ कहीं की भी लगा रहे हो, लगा सकते हो बिल्कुल। विजन की टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, उसके आप लास्ट के जो फुल एंड टेस्ट हैं वो अच्छे होते हैं, वो लास्ट के कुछ टेस्ट उठाना, वो लगा लेना। पर उसको करने से पहले अगर आप करंट अफेयर्स कर जाओगे, ऑल दो PT 360 में हमने प्रोवाइड किया, तो 3 चीज़ें मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। PT 360 करंट अफेयर्स इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट 2020 50-50 सीरीज़, इसमें 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर लोगे, और मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, ये वाला आप कवर ज़रूर कर लेना। तो ये 3 चीज़ें आपको करके जानी पड़ेंगी। उसके बाद आप कोई भी जहाँ की भी टेस्ट सीरीज़ आपने लगाई है वहाँ के फुल एंड टेस्ट आप लगा जाओ, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बट स्टैटिक सबसे पहले स्टैटिक कर जाना। स्टैटिक करने के बाद की ये चीज़ें हैं जिसमें से आपकी प्रिपरेशन ब्रश अप हो जाएगी, बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे उस चीज़ के लिए। बाकी जो भी डिटेल्स चाहिए आपको अबाउट दिस कोर्स, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ऑल्दो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो कि जैसे 20 से 40 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आते हैं इन टॉपिक्स में से, और 50 क्वेश्चन इनडायरेक्टली आते हैं। और अगर आप कट ऑफ देखोगे वो भी अराउंड 50% ही है, मतलब आप 100 नंबर को भी क्रॉस करना है आपको। तो अगर ये क्वेश्चन आप कर जाओ, मतलब कि जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, जो स्टैटिक पार्ट है, वो अगर आप कर जाओ, इनफैक्ट बुक समरी की फॉर्म में भी कर जाओ, वो उसके बाद अगर आप ये वाला कोर्स लगा जाओ, तो आपकी कट ऑफ तो ऐसे ही क्लियर हो रही है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक में से आ रहे हैं, ठीक है। तो हिट रेट काफ़ी ज़्यादा है इस कोर्स का प्रीलिम्स में, तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पिछले 40 साल में UPSC ने इन्हीं टॉपिक्स में से बहुत बार पूछा है, भर के क्वेश्चंस पूछे हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी पेपर, कोई भी साल का आप उठा के एक बार खुद लगा के देखना। ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ सिर्फ इस वजह से आप बातों में आ जाओ और करके देखो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मार्केट में ये चीज़ें बहुत चलती हैं, किसी ने कुछ बोल दिया और हम आंखें बंद करके ब्लाइंडली उसको फॉलो करने लगते हैं, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। आप खुद से देखो, खुद से पेपर्स उठाओ, एनालाइज करो, उसके बाद कोई चीज़ को डिसाइड करो या फॉलो करो। ओके, तो यहाँ पर भी वही रिकमेंडेड है। आप एक बार पेपर उठाओ, खुद देखो कि क्या इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बाद ही आप ये कोर्स अगर आपको परचेज़ करना है कर सकते हो, और या फिर अगर आपको खुद प्रिपेयर करना है तो कर सकते हो। बट खुद से ये लगानी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिज़ल्ट देखो दोनों साइड से होता है। जितना स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम निकालना होता है उतना हम टीचर्स भी यही चाहते हैं कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम निकालें, अच्छा रिज़ल्ट दें, अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। तो वही चीज़ रिकमेंडेड है यहाँ पर। और अब हम थोड़ा सा लेक्चर सीरीज़ पे देखते हैं कि कंटेंट वाइज हम लोगों का कोई कमी हम लोग छोड़ते नहीं हैं, तो वो चीज़ में आप एश्योर्ड रह सकते हैं। और अब थोड़ा सा हम लोग कंटेंट पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब कवर हो रही हैं और कैसे हम लोग कवर कर रहे हैं।